तो जी आज फिर से हम बात करेंगे LG G8x ThinQ के बारे में। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आ चुका है, लेकिन ऐसे कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए क्योंकि कल ये मिलने वाला है 12 बजे, 3 तारीख को 12 बजे मिलने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर 25,000 में। तो ये खरीदना चाहिए नहीं। और बहुत सारे मार्केट में चल रहा है कि इसका डिस्प्ले एक में HD फुल HD OLED है, एक में IPS है, एक में IPS भी नहीं है, क्या कुछ बहुत कुछ चल रहा है। गेम पे अगर खेलेंगे तो इसमें चलता है, ये नहीं चलता है। इस सब के बारे में बात करेंगे। कैसे खोलेंगे, इसका सी टाइप भी खराब हो जाएगा अगर केस यूज करेंगे, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले तो बात करते हैं हम इसके डिज़ाइन के बारे में। और यहाँ पे मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। सिंगल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, केस के साथ नहीं बात कर रहा हूँ। केस के साथ तो ये दिया गया एक एडवांटेज दिया गया है आपको डुअल डिस्प्ले यूज करने के लिए, और बहुत फ़ोन हैवी भी हो जाता है। अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से आपसे शायद से 1 वीक एटलीस्ट आप इसको यूज करेंगे केस के साथ, उसके बाद मन भर जाएगा, आप फ़ोन ही नॉर्मल यूज करेंगे। नॉर्मल अगर आप फ़ोन यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। OLED पैनल आपको देखने को मिल जाता है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कुछ भी कैमरा हम वगैरह देखने को नहीं मिलता है जो कि बाकी फ़ोन में आजकल के देखने को मिले, क्योंकि सेंसर उनका बड़ा हो जा रहा है, मेगापिक्सल काउंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर उठ के रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कैमरा है बोल के। इस तरह का यहाँ पे स्मूथनेस आपको मिल जाता है। तो मुझे इसीलिए सिंगल फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही पतला है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। अब उससे रिलेट करते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो बहुत सारे अगर आप वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसका मेन है, यानी कि जो ये वाला डिस्प्ले है, ये आपको OLED मिलता है और ये IPS मिलता है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक में फ्लिकर होता है, एक में फ्लिकर नहीं होता जब वो शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। और इससे पहले स्टार्टिंग में फ़ोटो लिया था, उसमें भी दोनों में फ्लिकरिंग होता है। और ये क्या है फ्लिकरिंग? तो जो OLED स्क्रीन होता है या फिर AMOLED सुपर AMOLED जितने भी ये सब होते हैं, इसमें क्या होता है जब आप कैमरे के सामने इसको दिखाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्लिकरिंग होता है। तो उससे पता चलता है कि IPS है या OLED है, क्योंकि IPS में ये सब देखने को आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों में आपको ये देखने को मिल जाता है, दोनों OLED है। कोई अगर ठीक से टेस्ट नहीं किया होगा तो इससे वही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी में ऐसे करके शूट कर दिए तो पता नहीं चले, क्यों थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ऐसा डायरेक्ट दिखाता नहीं है। तो मेरे फ़ोन में तो है, दोनों OLED है, ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते और कुछ चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन का क्या फ़ायदा है। तो डुअल स्क्रीन का बहुत सारे फ़ायदा है। कैमरा आप जैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो इस तरह का कैमरा आप शूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदा है, वो आपके ऊपर है आप यूज करते हैं कि नहीं। मैं पर्सनली 3-4 दिन 5 दिन से ज़्यादा 1 वीक तक यूज़ किया, उसके बाद यूज किया नहीं, क्योंकि बहुत बल्कि हो जाता है, फ़ोन हैवी हो जाता है। और बाद में यहाँ पर अगर आप कहीं पे करते हैं तो दिक्कत जो मुझे होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करने से दिक्कत होता है। ऐसे यहाँ पे स्कैन करिए, उसके बाद ऐसे दिखाइए। हाँ, दिखाने में तो कूल लगता है कि सामने वाले पूछे कौन सा फ़ोन है। और ये बहुत सारे आप कमेंट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ये भैया कौन सा फ़ोन है, इस तरह दोनों डिस्प्ले। तो उस टाइम कूल लगता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन सिंगल फ़ोन ही अच्छा लगता है यूज करने में, ये बहुत ही हेवी लगता है। तो ये तो बात हो गया इसका केस के बारे में। अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। केस के साथ ही वायरलेस चार्जिंग चार्ज होता है, ये भी आपको बता दूं। अगर आप नॉर्मल करेंगे तो वो भी वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है, और केस के साथ भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे बात उठ रहा है कि क्योंकि ये 25,000 में मिल रहा है, 20,000 मिला था तब भी अच्छा था, 25,000 में मैं बताऊँगा ये भी अच्छा है। लेकिन बात उठ रहा है कि यहाँ पे K20 Pro जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो भी आप प्रिफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप चाहें तो उसको रेडमी को प्रिफर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी कंसिडर में कर सकते हैं। और बात करते हैं वहीं कब ये रिलीज हुआ था, क्योंकि बहुत सारे बता रहे हैं कि नहीं रेडमी K20 Pro 1 साल पुराना है, ये और भी पुराना है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे सर्च करेंगे तो K20 Pro जो है वो शायद से May 21 को रिलीज हुआ था 2019 को, और ये रिलीज हुआ था सितंबर में। अब यहाँ पे बताएंगे नहीं ये 1 साल पहले दिखाया गया था। तो ऐसा है कि ये है G8x ThinQ। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ThinQ जो है ये एक वर्जन है, और एक सिर्फ LG G8x आया था जो कि आपको अर्ली 2019 में देखने को मिलता है, यानी कि जनवरी के महीने में वो देखने को मिलता है। उसमें आपको जो नॉच है छोटा वाला नहीं मिलता है, बड़ा मिलता है, और ऊपर से यहाँ पे कैमरा मॉडल भी इस तरह आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो LG G8x है, वो 2 साल पुराना बोल सकते हैं, और ये आपको नवंबर में से मिलना शुरू हो गया था 2019 नवंबर से। तो ये 1 साल पुराना बोल सकते हैं। ये है ThinQ, G8x ThinQ है ये, और एक है LG G8x। तो ये भी आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे को
इसीलिए बोलते हैं कि नहीं बहुत पुराना है ये अभी मिल रहा है, स्टॉक खत्म करे, ऐसा नहीं है। फ़ोन 1 साल ही पुराना है। और K20 से बात करें तो वो और ये सेम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मई में आया था और ये सितंबर में आया था। तो ये तो हो गया दोनों के कंपैरिजन के बाद। कैमरे की बात करते हैं तो मैं K20 Pro खुद यूज किया हूँ, अभी भी है मेरे पास। तो उसमें क्या होता है, दोनों में कैमरा सही है, अच्छा है। उसका K20 Pro का भी कैमरा ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो आफ्टर प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन होता है वहाँ पे आपको इमेज प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग से प्रोसेसर मिल जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि पिक्सल का हो गया, सैमसंग हो गया, या फिर आईफोन, सबका मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आफ्टर इमेज प्रोसेसिंग होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप फोटो खींचते हैं तो तुरंत से उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं अच्छे से और आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 13+12 मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, 48 या फिर 64 ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो डायनामिक रेंज है यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है, कलर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। और ऊपर से अगर आप इसमें जी कैम ऐड कर देंगे तो और भी अच्छा बढ़ जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कैमरा यहाँ पे भी अच्छा है, K20 Pro में भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको रियल कैमरा फीचर्स चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत सारा दिया गया है फीचर्स, वो भी आप यूज में ला सकते हैं। AR मोड वगैरह वो भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्टूडियो मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी फोटो को डायरेक्ट पूरा बैकग्राउंड क्लीन करके, जैसे कि रेडमी के K20 Pro में मिलता है, लेकिन वहाँ ब्लैक होता है, इसमें बाकी कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं, जल्दी से बता दूं। बैटरी अगर आप डुअल स्क्रीन के साथ यूज करोगे तो 6 से लेकर 7 घंटे के अंदर आपको ये खत्म हो जाएगा। अगर आप सिंगल स्क्रीन यूज करोगे एज यूजली, क्योंकि एक ही बैटरी है, दोनों स्क्रीन के लिए एक ही बैटरी काम करता है 4000 mAh का, तो अगर आप सिंगल स्क्रीन यूज करोगे तो ये आपको 1 डे आराम से दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वालकॉम का 855 प्रोसेसर है। और कैमरे के बारे में एक और बात बताना भूल गया था कि इसमें आपको उसका खुद का सेंसर मिल जाता है, ना कि सोनी का IMX वाला सेंसर या फिर सैमसंग का GWM ये वगैरह सेंसर नहीं मिलता। LG का खुद का प्रोसेसिंग वाला सेंसर यहाँ पे कैमरे में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात कोई नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं आपको बता दिया। और जैसे कि पता है कि बैटरी आराम से 1 दिन का चल जाता है। आप चार्जर की बात करते हैं तो LG का बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है। तो अगर आप कौन सा चार्जर यूज करेंगे, तो आप चार्जर यूज करते हैं Xiaomi का 18 वाट वाला, जितने भी आते हैं 600 में आपको मिल जाता है, वो आप खरीद के चार्ज कर सकते हैं। मैं खुद पोको का चार्जर 18 वाट वाला जो है उसमें चार्ज करता हूँ। 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर के अंदर ये चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रियलमी का चार्ज यूज किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सपोर्ट नहीं करता, टाइम भी ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ Xiaomi का चार्जर। तो अगर आप चाहें तो Xiaomi का चार्जर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ बात करते हैं इसका गेम पैड के बारे में। तो आप देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो भी बता रहा है कि यहाँ पे आप गेम पैड यूज होता है, यानी कि जो पतला वाला साइड है, जो डुअल स्क्रीन है उसमें गेम पैड होता है, और गेम यहाँ पे मोटा में, यानी कि जो फ़ोन है ओरिजिनल फ़ोन उसमें रन होता है, तो इस तरह डाउन हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप उस तरफ भी ले सकते हैं गेम पैड को, क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक में दे देगा, आप उसको स्वाइप अप करके उस तरफ ले सकते हैं। या फिर जो मेन स्क्रीन नहीं है, जो सेकंड स्क्रीन है, उसमें आप गेम पैड को ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे तो गेम पैड ऑटोमेटिकली उधर दिखाई देगा, जो फ़ोन है उसमें दिखाई देगा, और आप आराम से यहाँ पे इस तरह करके खेल सकते हैं, इस तरह करके खेल सकते हैं, और इस तरह जिस तरह भी आप करके खेल सकते हैं। हिंच डाउन नहीं होगा। देखिए अब मैं दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे डाउन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जिसको पता नहीं है। नॉर्मली आप ऐसे फ़ोन करके, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग में आप फ़ोन यूज़ करेंगे और गेम पैड ऑन करेंगे तो वो इस तरह भी आता है, तो इसीलिए एक बार अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप फ़ोन ठीक से यूज किए होंगे तो आपको ये पता चल जाता है। तो ये गेम पैड के बारे में था, ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब HD की बात करते हैं तो पता नहीं, अमेजन प्राइम जो है उसमें आपको HD सपोर्ट, फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे बात करें नेटफ्लिक्स की, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे यूज करता हूँ, तो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जो है वो फुल HD में चलते हैं। ऊपर से अगर यूट्यूब देखें वो भी फुल HD में चलता है। लेकिन जो अमेजन प्राइम है वो नहीं है, वो तो शायद से सॉफ्टवेयर में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो DRM इन्फो है वो L1 सपोर्टेड है, वाइड वाइन L1 यानी कि फुल HD को सपोर्ट करता है, तो वो कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ बताता है कि बहुत सारे वीडियो देखा हूँ कि यहाँ पे जो केस दिया है ठीक से डिजाइन नहीं किया है और ये खोलने में बहुत दिक्कत होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मैनुअल पढ़ोगे तो वो भी आप क्लियर कर पाओगे। कैसे? ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा गैप है, तो यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में आपको पुश करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पुश किया, इस तरफ ओपन हो गया, और एक बार इस तरफ को थोड़ा पुश करेंगे, ओपन हो जाएगा, और ये देखिए आराम से खुल गया। तो यहाँ पे टाइप सी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टूटेगा नहीं केस का टाइप सी की, या फिर इसका जो जैक है टाइप सी का वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको खोलने जानना है कि कैसे इसको खोलते हैं, बहुत ही आसान है। मैनुअल देखेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, और जेंटली आपको पुट करना है। यहाँ पे सिंपली टाइप सी को यहाँ पे इस तरह करना है और ये इंसर्ट कर देना है, हो गया। बहुत ही आसान है।
तो ये कुछ बातें हैं। अब और एक बात बताता हूँ आखिर में जाते जाते कि स्क्रीन गार्ड अगर आप यूज़ करेंगे टेम्पर ग्लास तो सिर्फ जो मेन है उसमें यूज करना, अगर दोनों में यूज करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपको स्क्रीन गार्ड यूज करना है, टेम्पर ग्लास अगर यूज करना है तो आप एक में यूज करेंगे, और अगर जो पुराना वाला जो लेमिनेटेड आता है पॉलीथीन वाला जो प्लास्टिक वाला आता है वो होगा तो वो उसका लिंक मैं दे दूंगा, फ्लिपकार्ट में और अमेजन में वो मिल रहा है, वो आप लगा सकते हैं। उसके लिए 3-4 दे रहे हैं वो, एक यहाँ पे आप पॉलीथीन वाला लगा सकते हैं, एक इसमें लगा सकते हैं, और एक ऊपर में क्योंकि यहाँ पे भी ग्लास तरीका दिया गया है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और एक इसके लिए भी आ रहा है। तो उसका लिंक अगर मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली उसको यूज कर रहा हूँ, और स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पे भी लगाए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ये दिया गया कॉर्निंग बोलेगा 6, तो अभी के लिए तो यूज कर रहा हूँ। जल्दी लगा दूंगा क्योंकि सिंगल स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो लगा दूंगा, आपको भी लगाना चाहिए क्योंकि जितने भी जो दिया गया है अगर पड़ेगा तो कहीं पे कहीं में गिर जाएगा और स्क्रैच हो जाएगा तो खराब लगेगा, इसीलिए आप भी यूज कर लेना। और अगर आप डुअल स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही बंद रहेगा, पड़ेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे स्क्रैचेस के लिए आप लगा सकते हैं, सिंपली जो मैं लिंक दे दूंगा, अगर मिलेगा तो दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और एक बता देता हूँ कि वाटर प्रूफ के बारे में, तो यहाँ पे IP68 मिलता है आपको। तो ऐसा बात है कि बहुत सारे व्यूअर्स भी कमेंट कर रहे थे कि नहीं 20,000 में आजकल रियलमी फ़ोन बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें भी पानी का अगर पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे वो भी एडवर्टाइज करते हैं कि हम पानी ये करते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लास प्रूफ होता है, यानी कि जो बारिश की बूंदे थोड़ा सा होता है या फिर पसीना होता है या फिर पानी थोड़ा छींटा पड़ जाता है तो वो फ़ोन ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप डायरेक्ट पानी में इसको डाल देंगे तो ये तो बच जाएगा लेकिन वो फ़ोन नहीं बचेगा। तो ये IP68 रेटिंग इसीलिए दिया जाता है कि पानी के अंदर 30 मिनट तक 1 मीटर के अंदर वो रह सकता है ये फ़ोन, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक खासियत है इस फ़ोन, अगर आप खरीदें तो ये मिलेगा, ऊपर से वायरलेस चार्जर मिलेगा, NFC मिलेगा, तो ये सब चीज़ मिलेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप समझदार है, आप कौन सा लेना चाहिए ले सकते हैं। आप LCD वाले रियलमी के फ़ोन भी ले सकते हैं, 855 प्रोसेसर के साथ आते हैं वही सेम रेंज में, या फिर K20 Pro भी ले सकते हैं पॉपअप वाले, वो भी अच्छा फ़ोन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। या फिर आप नॉन चाइनीज अगर आपको चाहिए तो आप LG भी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा अच्छा है तब भी लाइक कर देना। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो है और भी नया वीडियो आते रहते हैं, उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे टेक बैंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।